Assalamu alaikum dear students of class 10th. Hope you will be fine by the grace of Almighty Allah. Dear students, in today's video lecture we are going to start here question number 7 of exercise 12.2. So let us first of all read it. A chord of a circle of radius 12 centimeters subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. Use pi is equal to 3.14 and root 3 is equal to 1.73. बेटा कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बताया गया है कि एक सर्कल की कॉर्ड है जो बेटा सर्कल के सेंटर पर 120 डिग्री एंगल बनाती है। अच्छा, जिस सर्कल के सेंटर पर हमारी ये कॉर्ड 120 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है बेटा, उस सर्कल का रेडियस हमें दिया गया है 12 सेंटीमीटर। हमें बताना है इस कॉर्ड का जो कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट बनेगा, ऑफ कोर्स वो माइनर सेगमेंट ही होगा, उसका एरिया कितना होगा, और इस माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के दौरान हमें जहां कहीं भी बेटा पाई मिलेगा उसका वैल्यू हमें बेटा अप्रोक्सीमेटली 3.14 प्लग करना पड़ेगा, और रूट 3 अगर कहीं पर देखने को मिलेगा बेटा व्हाइल इवैल्यूएटिंग दिस वेरी एरिया, बेटा उसका वैल्यू हमें अप्रोक्सीमेटली 1.73 ही प्लग करना पड़ेगा। तो बेटा ये कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 7 की जो कॉरस्पॉन्डिंग फिगर बनेगी वो हमने यहाँ पे बनाई है। अब यहाँ पे हमने एक सर्कल डाला है, जिस सर्कल का सेंटर हमने ओ लिया है। इसी सर्कल की जो गिवन कॉर्ड है बेटा वो ए बी है। ये गिवन कॉर्ड सर्कल के सेंटर पर 120 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं, कि जैसे कि बेटा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ये कॉर्ड ए बी सर्कल की एंगल ए ओ बी फॉर्म करते हैं, जिसका मेजर बेटा 120 डिग्री ही होगा। अब इस सर्कल का जो रेडियस है वो ओ ए और ओ बी होगा बेटा, दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। हमें इस कॉर्ड का जो कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट बनेगा बेटा उसका एरिया निकालना है। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट जो होगा ना बेटा वो सर्कुलर रीजन होगा इस कॉर्ड और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग आर्क के दरमियान। तो आर्क कौन सी है, एक्स बी, तो सेगमेंट भी कौन बनेगा बेटा, माइनर सेगमेंट। अच्छा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए एक्स भी हमें निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 में जैसे हमने एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट किया था, क्वेश्चन नंबर 6 में जैसे हमने एरिया ऑफ सेगमेंट यानी कि माइनर सेगमेंट किया था, वैसे बेटा यहाँ पे भी हमने एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना पड़ेगा। क्लियरली एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एक्स भी होगा बेटा बराबर एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी एक्स माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। मतलब वो इक्वेशन हम लिखने वाले बेटा इक्वेशन स्टार में फिर हम बेटा क्या करेंगे, ऑनवर्ड्स दो इक्वेशन फॉर्म करेंगे। एक बेटा जो हमें देगी पहली वाली इक्वेशन एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी एक्स, और दूसरी वाली इक्वेशन जिसमें हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने वाले, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला था अपने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में। चलिए बेटा इस क्वेश्चन को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जैसे बेटा क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में हमने पहले सेंट्रल एंगल और बेटा रेडियस मेंशन किया था अपने सेक्टर का, क्योंकि उसका तो एरिया हमें चाहिए, वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे बेटा। हियर द सेंट्रल एंगल and radius of सेक्टर कौन सा सेक्टर बेटा, ए ओ बी एक्स इज, यानी कि इस क्वेश्चन में जो हमारे पास में सेक्टर ए ओ बी एक्स है, इसका सेंट्रल एंगल 120 डिग्री है, ठीक बेटा। और उसके बाद में इसका जो रेडियस होगा दैट इज ऑफ कोर्स इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल, जो हमारे पास में 12 सेंटीमीटर बन रहा है। तो इसका जो सेंट्रल एंगल है बेटा वो थीटा से हम डिनोट करेंगे, जो कि बेटा हमारे पास में 120 डिग्री के बराबर में आएगा। और उसके बाद में इसका जो रेडियस आएगा दैट इज डियर स्टूडेंट्स 12 सेंटीमीटर, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट ए एक्स बी। Therefore एरिया ऑफ बेटा यहां हम ऐसे लिखेंगे, नाउ एरिया ऑफ, या क्लियरली लिखेंगे। चलिए बेटा यहाँ पे क्लियरली लिखते हैं, क्लियरली एरिया ऑफ सेगमेंट ए एक्स बी बेटा वो किसके बराबर आएगा। चलिए बेटा इसको मैं यहाँ पे लिखता हूं बिकॉज यहाँ पे मुझे नहीं पहुंचेगा। एरिया ऑफ सेगमेंट ए एक्स बी विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर बेटा कौन सा सेक्टर, ए ओ बी एक्स, ठीक है। ए ओ बी एक्स इस सेक्टर का एरिया बेटा, इस सेक्टर के एरिया में से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसी इक्वेशन को हम लिखने वाले स्टार,
जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में हमने किया था बेटा। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर, नाउ एरिया ऑफ सेक्टर AOBX सेक्टर का एरिया कितना आएगा बेटा, दैट इज थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री मल्टीपल बाय पाई आर स्क्वायर। ठीक बेटा, वो हमारे पास में आएगा थीटा, थीटा का वैल्यू है बेटा 120, बिकॉज हमारे पास में इस सेक्टर का जो सेंट्रल एंगल है दैट्स 120 डिवाइड बाय बेटा आएगा 360 डिग्री और मल्टीपल आएगा बेटा पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस स्क्वायर दैट्स बेटा 12 into 12, बिकॉज हमारे पास में सेक्टर का जो सेंट्रल एंगल है 120, इसलिए 120 ही प्लग किया थीटा के बदले, और हमारे पास में जो रेडियस सर्कल का है वो 12 है। ठीक, तो ये 0 अलोंग द डिग्री कैंसिल आउट होगा, तो 12 1 12, 12 3 बेटा 36 आएगा, बिकॉज 3 2 6, 3 1 3 आएगा। ठीक है, 12 3 हो गए बेटा 36, तो ये रिड्यूस हो गया, 3 1 3 और यहाँ पे आएगा बेटा 3 4 12। ठीक, तो हमारे पास में अब न्यूमरेटर होके बेटा रिड्यूस हो गया 1 और डिनोमिनेटर भी यहाँ पे बेटा बन गया 1। अब यहाँ पे कुल मिला के हमारे पास में जो प्रोडक्ट बन गया दैट इज 3.14 मल्टीपल बाय 4 मल्टीपल बाय बेटा 12। ठीक, अब हमारे पास में जो प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी डियर स्टूडेंट्स इक्वल टू 3.14 मल्टीपल आएगा बेटा 4 into 12 कितना आएगा बेटा 4 2 are 8। ठीक, और 4 1 4 आएगा। अगर आप ये प्रोडक्ट कैलकुलेट करोगे 3.14 का किसके साथ में 48 के साथ में, दैट इज डियर स्टूडेंट्स इक्वल टू बेटा 150.72, ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स एक्चुअली द एरिया ऑफ सेक्टर AOBX, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर AOBX is simply equal to 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक बेटा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे implies that, बिकॉज ये इक्वेशन चल रही है, लास्ट स्टेप में हम लिखेंगे implies that एरिया ऑफ सेक्टर AOBX इज इक्वल टू, अगर आप इसको बेटा सेक्टर नहीं भी लिखोगे तब जाके बेटा ये सेक्टर ही है एज पर द फिगर AOBX इज ए सेक्टर, देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर AOBX इज इक्वल टू 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक बेटा, अब बेटा क्योंकि ये इक्वेशन मुझे फिर इक्वेशन स्टार में प्लग करनी है और मेरे पास में इतना ज्यादा यहाँ पे स्पेस भी नहीं है, इसलिए भी बेटा इसको यहाँ से सेपरेटली मेंशन करूंगा, यहाँ पे सेपरेटली मेंशन करूंगा, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर किसका एरिया AOBX सेक्टर का जो एरिया हमारे पास में आया बेटा दैट इज 15072 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास में एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। ठीक, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट रखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक बेटा, अब उसके बाद में बेटा हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, बिल्कुल वही तरीका हम अपनाएंगे जो कि हमने ऑलरेडी से अपनाया था। उसके लिए हम बेटा इस ट्रायंगल की जो ये फिगर है यहाँ पे बनाना चाहेंगे। ठीक बेटा, तो यह हमने इस ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग फिगर यहाँ पे बनाई, ये है बेटा A, ये है O, ये है B। और ये क्या है बेटा रेडियस जो 12 सेंटीमीटर है। ठीक, और O भी क्या है रेडियस जो कि 12 सेंटीमीटर है। ये कुल मिला के हमारे पास में सेक्टर का सेंट्रल एंगल है जिसका वैल्यू बेटा यानी कि 120 डिग्री है, थीटा का वैल्यू याद रखना बेटा। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें एक बेस सिलेक्ट करनी पड़ेगी और ऑल्टीट्यूड डालना पड़ेगा। ठीक, बेस सिलेक्ट करेंगे ये भी, ऑल्टीट्यूड डालेंगे, ओ से ऑन द फ्रॉम द साइड अपोजिट टू फ्रॉम द वर्टेक्स अपोजिट टू द बेस दैट इज AB, तो OM हम डालेंगे परपेंडिकुलर। ठीक बेटा, वैसे ही तो जब ये OM परपेंडिकुलर डाला बेटा, अब हम बेटा क्या करेंगे OMA और ट्रायंगल OMB को हम क्या करेंगे कॉन्ग्रुएंट करेंगे यहाँ पे। ठीक, तो वही चीजें हम यहाँ पे लिखने वाले, यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ठीक है, इक्वेशन स्टार के बाद में जो हमने ये एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ पे लिखा है बेटा इसको ही मैं रब करूंगा। ठीक बेटा, चलिए आगे जाएंगे यहाँ पे हम। ठीक, तो हम वही चीजें लिखेंगे बेटा यहाँ पे, नाउ फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB ड्रा OM परपेंडिकुलर टू AB, यानी कि OM डालेंगे परपेंडिकुलर किस पर AB पर। ठीक, तो उसके बाद में हम क्या करेंगे एज ए राइट हैंडेड ट्रायंगल OMA एंड OMB कामा वी हैव, ये दोनों राइट हैंडेड ट्रायंगल है, इनको हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे बेटा एज इन RTLD ट्रायंगल
RTLD triangle OMA and RTLD triangle OMB कामा वी हैव। इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स में हमारे पास में क्या है, हमारे पास में वही चीज है जो हमने आरएट से क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर बेटा 6 में मेंशन की है। OA और OB बराबर है, क्योंकि बेटा इसका रीजन है ईच इक्वल टू बेटा ये 12 सेंटीमीटर के बराबर है, सही बात। उसके बाद में बेटा OM और OM हमारे पास में इक्वल हो गए, क्योंकि बेटा ये इन दोनों ट्रायंगल्स का कॉमन साइड है, ठीक बेटा। तो दोनों ट्रायंगल्स हो गए कॉन्ग्रेंट बाय आरएचएस कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया। ट्रायंगल OMA और ट्रायंगल OMB हो गए कॉन्ग्रेंट, ठीक है। यहां पे हम लिखेंगे बेटा देयरफॉर ट्रायंगल OMA, ठीक है, देयरफॉर बाय आरएचएस कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया, ठीक है, देयरफॉर बाय आरएचएस कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया, आरएचएस कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया, कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया triangle OMA is congruent to triangle OMB, triangle OMB, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या फॉलो कराएंगे बेटा, CPCT फॉलो कराएंगे। कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स में जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं इक्वल होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अब बेटा OA कॉरस्पॉन्ड कर रहा है OB को, OM कॉरस्पॉन्ड कर रहा है OM को, तो AM BM को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है ना, बिल्कुल। यहाँ पे हम लिखेंगे सो बाय CPCT, ठीक बेटा। जो हमारे पास में ये AM होगा ये बेटा BM के बराबर में होगा, ठीक। AM इक्वल टू BM, ठीक। तो यहाँ पे हमने वही अल्फाज लिखने पड़ेंगे क्लियरली। ये जो हमारे पास में पूरी बेस हमारे पास में इस ट्रायंगल की है, यानी कि AB बेटा, इसको मैं एक्सप्रेस करूंगा एज AM प्लस BM, ठीक बेटा, विच इंप्लाइज दैट बेटा AB जो हमारे पास में आएगा दैट विल बी AM, ठीक है बेटा। BM क्योंकि AM के बराबर है तो इसको हम रिप्लेस करेंगे AM से ही, विच इंप्लाइज दैट बेटा ये जो AB होगा बेस ऑफ दिस ट्रायंगल दैट्स 2 टाइम्स AM, ठीक। तो 2 टाइम्स AM जो हमारे पास में ये बेस निकली, इसको हम डबल स्टार इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे। बिकॉज बेटा जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फिर इस ट्रायंगल में इस्तेमाल करेंगे, वहां से हमारे पास में फॉलो होगा वैल्यू ऑफ AM इसमें हम प्लग करेंगे, हमारे पास में रिक्वायर्ड बेस इस ट्रायंगल के हमारे पास में बेटा आएगी, ठीक। तो बेटा इस इक्वेशन स्टार को भी मैं बेटा यहाँ पे मेंशन करके रखूंगा। AB हमारे पास में 2 टाइम्स AM, ठीक है, इसी को हमने रखा बेटा इक्वेशन डबल स्टार नाम, ठीक। तो ये याद रखना। अब देखिए बेटा इन्हीं दो ट्रायंगल्स में वही चीजें हम फॉलो कराएंगे। यू जस्ट बेटा टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। उम्मीद करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो यहां से मैं रब करता हूं स्टार इक्वेशन, फिर मुझे जरूरत है तो यहां से मैं ये बेटा रब करता हूं, ठीक। तो ये मैंने बेटा किया रब, ठीक। अब ये दोनों ट्रायंगल्स फिर से है कॉन्ग्रेंट, यस ऑफ कोर्स ऑलरेडी तो कॉन्ग्रेंट दिखाई। हम लिखने वाले यहां पे अगेन बाय बेटा CPCT। अब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है OMA और OMB, ठीक। अब इन कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स में AM और BM इक्वल साइड्स है। अब इनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे इन दोनों साइड्स के वो इक्वल होंगे। ये वाला एंगल जो एंगल AOM होगा बेटा, और मैं थीटा डैश से डिनोट करूंगा बेटा, ये जो एंगल BOM होगा ये इसको कॉरस्पॉन्ड करेगा, मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। अगेन बाय CPCT ये जो एंगल AOM है बेटा ये एंगल BOM के बराबर होगा, जो कि बेटा दोनों थीटा डैश के बराबर होंगे। फिर उसके बाद में वही अल्फाज हम लिखना चाहेंगे यहाँ पे, बट एंगल AOB बेटा आएगा बराबर, ठीक है। एंगल AOB बेटा थीटा डैश प्लस थीटा डैश आएगा, यानी कि थीटा डैश प्लस आएगा बेटा, नहीं ऐसे हम लिखते थे, सॉरी बेटा सॉरी। बट एंगल AOB इक्वल टू कितना मेजर है इसका, 120 डिग्री मेजर इसका 120 डिग्री, ठीक है। विच इंप्लाइज दैट एंगल AOB पूरा मैं एक्सप्रेस करूंगा एंगल AOM प्लस एंगल BOM, ठीक। तो चलिए लिखते हैं बेटा एंगल AOM प्लस बेटा एंगल BOM, ठीक बेटा, विच इज इक्वल टू 120 डिग्री, विच इंप्लाइज दैट एंगल AOM और BOM दोनों थीटा डैश के बराबर है। तो हम इनको रिप्लेस कर सकते हैं, थीटा डैश प्लस थीटा डैश बेटा 120 डिग्री के बराबर आएगा। 2 टाइम्स थीटा डैश बेटा किसके बराबर आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 120 डिग्री। ये 2 यहाँ पे मल्टीपल में है तो जब राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे बेटा डिवाइड हो जाएगा।
डिवाइड किसको हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा 120 को, तो दूर दूर से हम इसको कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 0 आएगा, विच इंप्लाइज दैट जो हमारे पास में थीटा डैश का वैल्यू फॉलो होगा वो बेटा 60 डिग्री आएगा। मतलब ये जो एक्यूट एंगल इसमें है वो बेटा 60 डिग्री है। अब जरा बताइए क्या हमारे पास में OMA राइट एंगल ट्रायंगल है? बिल्कुल है। इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा डैश और कॉस थीटा डैश अप्लाई करके अपने इस परपेंडिकुलर AM जो कि इसमें है बेटा इसका वैल्यू निकालेंगे और ओरिजिनल जो ऑल्टीट्यूड है हमारे ट्रायंगल AOB का वो भी निकालेंगे। ठीक बेटा, तो वही हमारे पास में थीटा डैश आ गया 60 डिग्री के बराबर। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जब ये थीटा डैश हमारे पास में 60 डिग्री निकला तो अब हम क्या करेंगे, इस राइट एंगल ट्रायंगल OMA में बेटा अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा डैश और कॉस थीटा डैश का इस्तेमाल करेंगे और वहां से हमारे पास में AM फॉलो होगा। AM के फॉलो होने के बाद AB भी फॉलो होगा, बिकॉज AB बेटा इन टर्म्स ऑफ AM ही एक्सप्रेस है यहाँ पे। और उसके बाद में इसका जो ऑल्टीट्यूड है ट्रायंगल AOB का, जो इस ट्रायंगल में बेटा इसकी बेस लग रही है, OM भी फॉलो होगा कॉस का इस्तेमाल करके। ठीक है, वही चीज हम यहाँ पे लिखने वाले हैं बेटा। Now in RTLD triangle OMA A comma we have we will define here sin of 60 degree first। sin 60 डिग्री बेटा होगा बराबर 60 डिग्री, ये है एक्यूट एंगल, ये है तो ये परपेंडिकुलर, मतलब ये हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज से लिखेंगे, दैट इज डियर स्टूडेंट्स AM डिवाइड बाय OA। ठीक, AM डिवाइड बाय OA। कौन नहीं जानता sin 60 बेटा √3/2 है और AM हमें निकालना है और OA का जो वैल्यू है वो 12 है, बिकॉज दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, विच इंप्लाइज दैट डियर स्टूडेंट्स ये 12 यहाँ पे मल्टीपल होगा, y का बेटा 12 इंटू √3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू AM। ठीक, तो ये आएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, विच इंप्लाइज दैट 6 √3 इज इक्वल टू AM। ठीक बेटा, OR AM इज इक्वल टू हम लिखेंगे 6 √3। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यूजिंग द वैल्यू ऑफ AM इज इक्वल टू 6 √3 इन डबल स्टार, क्योंकि A भी हमें निकालना है। ठीक, तो यूजिंग AM इज इक्वल टू 6 √3 इन, लेकिन बेटा ये सेंटीमीटर है, इन डबल स्टार इक्वेशन, डबल स्टार कामा वी गेट। ठीक, तो हमारे पास में जो डबल स्टार इक्वेशन है वो AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स A, which implies that AB का जो वैल्यू फॉलो होगा that will be equal to 2 times AM, जो बेटा 6 √3 है, which implies that AB का जो वैल्यू फॉलो होगा that is 2 6 12 √3, लेकिन क्या होगा बेटा सेंटीमीटर। मतलब जो हमारे पास में ट्रायंगल AOB है इसकी बेस हमने निकाली, that is बेटा 12 √3 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम बेटा इसका अल्टीट्यूड निकालेंगे, अल्टीट्यूड में इसका यहाँ पे निकालूंगा। ठीक, यहाँ पे बेटा याद रखना। अब हम इसमें cos ऑफ 60 डिग्री डिफाइन करेंगे, आल्सो हम लिखेंगे यहाँ पे, आल्सो बेटा cos ऑफ 60 डिग्री, cos 60 डिग्री किसके बराबर आएगा, दैट इज बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है बेटा OM और हाइपोटेन्यूज से OA, बिकॉज एक्यूट एंगल ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज तो तीसरा साइड, जाहिर सी बात है ये बेस ही होगी। कौन नहीं जानता cos 60 1/2 के बराबर है, 1 डिवाइड बाई 2 के बराबर है, और OM हमें निकालना है, OA बेटा रेडियस ऑफ सर्कल जो कि 12 है, विच इंप्लाइज दैट ये 12 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 आएगा, बिकॉज 12 यहाँ पे मल्टीपल होगा 1 डिवाइड बाई 2 के साथ में, तो OM के बराबर फॉलो होगा ये। ठीक, 2 1 जा 2, 6 जा 12 इंप्लाइज दैट जो बेटा 6 होगा वो OM के बराबर में आएगा, विच इंप्लाइज दैट OM इज इक्वल टू बेटा 6 सेंटीमीटर। आप इसका यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हो, ये 6 सेंटीमीटर OM, और ये जो बेटा बेस है कुल मिला के AB की जो लेंथ है दैट इज 12 √3 बेटा सेंटीमीटर है, इसका मेंशन आप कर सकते हो। अब हम क्या निकालेंगे बेटा, इक्वेशन सेकंड में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB लिखने वाले हैं। यहाँ पे यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ओके बेटा, तो ये मैं यहाँ पे रब करूंगा। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा, ये मैं रब करता हूं ऊपर वाला इक्वेशन के बगैर। ठीक है, यहाँ पे देखिए बेटा मैं क्या लिखने वाला हूं यहाँ पे। ठीक है, therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बेटा किसके बराबर आएगा, 1/2 ऑफ बेस हमारे पास में क्या है, बेस हमारे पास में है बेटा AB,
ए बी मल्टीपल क्या आएगा बेटा अल्टीट्यूड जो कि OM है विच इज इक्वल टू ठीक 1/2 ऑफ बेस हम लिखने वाले हैं बेटा बेस हमारे पास में 12√3 है 12√3 मल्टीपल बाय अल्टीट्यूड जो हमारे पास में बेटा अल्टीट्यूड है 6 2 1 जार 2 2 3 जार 6। तो यहाँ पे हमारे पास में ये जो वैल्यू फॉलो होगा हम 3 को 12 के साथ मल्टीपल करेंगे 3 2 जार 6 3 1 जार 3 36 मल्टीपल बाय बेटा √3 आएगा 36 मल्टीपल बाय √3 आएगा यहाँ पे ठीक है। तो √3 का जो हमारे पास में वैल्यू है दैट इज डियर स्टूडेंट्स 1.73। तो यहाँ पे आएगा बेटा ये ठीक है यहाँ पे हमारे पास में ये फॉलो होगा वैल्यू 36 मल्टीपल बाय 1.73 ठीक है 1.73। तो मैं इसके बाद में ये स्टेप यहाँ पे लिखने वाला हूं। जब आप इनका प्रोडक्ट लगाओ मारोगे किसका एक तो बेटा 36 और किसका बेटा दैट इज डियर स्टूडेंट्स 1.73। जब इनका प्रोडक्ट आप कैलकुलेट करोगे दैट इज इक्वल टू 62.28 ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल आप अगर नहीं लिखोगे भी ठीक है तो यहाँ पे लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बेटा आएगा बेटा बराबर 62.28। ये बेटा इक्वेशन सेकंड आप लिखिए बेटा ठीक। तो ये इक्वेशन सेकंड आई ठीक। अब हम क्या करेंगे बेटा यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड इन स्टार ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूं यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड इन स्टार इक्वेशन। पहली इक्वेशन हमारे पास में है जिसमें हमें मिल रहा है एरिया ऑफ सेक्टर और दूसरी इक्वेशन में हमें मिल रहा है बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB ठीक। तो वही हम लिखने वाले यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड इन स्टार। पहले आपको स्टार लिखनी है तो स्टार हमारे पास में क्या है एरिया ऑफ सेगमेंट AXB इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर AOBX माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB ठीक। तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करने वाले हैं ये तो ये किसके बराबर आएगा विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर वो किसके बराबर है 150.72 माइनस आएगा बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB जिसमें हमने इक्वेशन सेकंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा 62.28 जो हमारे पास में फॉलो होगा बेटा 88.44 नॉट 44 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है। तो ये हमारे पास में हमें एरिया मिलेगा AXB सेगमेंट का विच इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ सेगमेंट AXB इज इक्वल टू 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करते कि बेटा ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब इस एक्सरसाइज में हमें एक क्वेश्चन रिमेनिंग है उसको भी हम टैकल करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू बेटा।